मेरा नाम विपिन उपाध्याय है। उपाध्याय जी, आपका बेटा यहाँ वीडियो था कल, जिस तरीके से रेड हैंडेड की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप न्यायपालिका में आए? तो मुझे इसके बारे में मैं तो क्या ही कह सकता हूँ, ये कमरे के अंदर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। लेकिन जैसे मैं कल शाम को था तो मैं वहाँ पर मेरे बेटे ने मेरे को बताया गया कि भाई कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट भी करी, और वहाँ पर अंदर क्या हुआ कमरे में वो तो मुझे कुछ पता नहीं है जी। लेकिन ये है कि मेरा बेटा निर्दोष है, और मेरा बेटा जो है ऐसा नहीं है कि अभी 4-6 महीने के अंदर अगर वो कितना बड़ा ऐसा काम करता या क्या सीखता, अभी तो वो सिस्टम ही नहीं सीख पाया था जी। और अभी मतलब ये सुन के कल मैं दोपहर में मुझे पता लगा जी। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो अगर कोई लेने वाला है और देने वाला है, तो अगर लेने देने वाला जब तक दे रहा था तो तब तक तो उसको मतलब मज़ा आ रहा था जी। अब ये जब मेरा बेटा अब आईएएस की तैयारी करने के लिए जा रहा था, 6 महीने उसको पता 6 महीने की छुट्टी पे जा रहा है, तो क्या कल परसों में ही उसको बिल पास करवाने से फ़ोन कर रहा था बार बार। तो क्या आप मानते हैं कि बिल पास करवाने का दबाव बनाकर उसको, जब उसने मना किया तो उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है? ये तो सारा मामला आप जाके पता करो ना, मैं क्या बता पाऊंगा आपको। आप पता करो ऑफिस में, वीडियो ऑफिस में पता करो, वो बताएंगे, वहाँ गांव के सरपंच बताएंगे मेरा बेटा किस तरीके से था। मेरा बेटा नॉट ओनली SCS अलाइड में ही नहीं था, मेरा बेटा इससे पहले EO में 3rd रैंक थी उसकी ऑल इंडिया बेस पे जी। और मेरा बेटा UPSC के भी इंटरव्यू तक भी पहुँचा हुआ है, अभी भी वो UPSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसकी एक सारा कैरियर चौपट कर दिया। ये ट्रैप है क्या है मुझे कुछ नहीं पता, बाकी अब तो कोर्ट में है। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, जो होगा वो न्यायपालिका और भगवान करेगा, क्योंकि भगवान पे भरोसा है हमारे को। तो अब क्या इसमें इंसान से क्या उम्मीद कर सकता हूँ। कई 50 लाख रुपए की जिस तरह के विकास कार्य कराए हैं, तो उनकी भी जांच कराने की मांग करेंगे। किस तरह का क्या दबाव था आखिर? वो सब चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर मतलब ये कुछ बिल पास हो रहे हैं 50 लाख के, तो 50 लाख के बिल इकट्ठे कैसे हुए, एक दिन में हो गए क्या? जी। वो सब होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और बाकी तो मैं इस समय और आपको क्या, मुझे तो भगवान और अपने ये न्यायपालिका पे भरोसा है। बस मेरा बच्चे का कैरियर ख़राब ना हो, मेरी यही उम्मीद है। आप सब सहयोग दें और आप भी उसके जल्दी बाहर आने की प्रार्थना करें। मैं इतना जाता हूँ। अपनी प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे तो DC साहब से आपको बताया होगा, कब जा रहे थे, किस तरह की बात थी? देखो रोज़ में तो मेरी बात होती इतनी नहीं थी जी। बट 3-4 दिन मतलब 1-1.5 हफ्ता पहले वो ये मुझे बता रहे थे कि मैं DC साहब से छुट्टी की शायद बात करके आया हूँ। और कल परसों या परले दिन मैंने उसे पूछा था कि भाई तूने छुट्टियों का क्या हुआ जब मैं ऑफिस से आया, तो उसने बोला कि छुट्टी मैं कल जाऊंगा और कल मैं DC साहब से बात करूँ, एप्लीकेशन दे के आऊँगा, क्योंकि 10-15 दिन तो उनको भी चाहिए किसी को एडिशनल चार्ज। ये लगातार जो चेयरमैन का जो उसने शिकायत की है, तो लगातार कहीं आपको बताया कि वो लगातार इस पर प्रेशर बना रहा है, कोई घर में कभी किसी बात हुई हो? नहीं, वो ऐसा तो कोई बात नहीं, पर वो 4-5 दिन से बहुत सुस्त था। वो मेरे से कभी इतनी टेंशन मेरे से कोई बात नहीं थी। अपनी माँ से ज़रूर कभी कभी कर लेता था, बाकी और मेरे से तो कभी शेयर नहीं किया। बाकी तो टेंशन ही, बच्चे का चेहरा ही बता देता था कि ये टेंशन है। अब मेरी एक सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक SCS लेवल के क्लास 1 ऑफिसर को, अगर एक पुलिस वाला अधिकारी है जो भी है, वो अगर मारपीट कर रहा है, ये कोई तरीका है ऑफिस में आकर के मारना पीटना? किस तरीके से मारा पीटा है और वहाँ पर कितनी भीड़ थी जो मैं भी देख रहा हूँ, ये क्या तरीका है? क्या इस तरीके से अभी पुलिस का अभी आपको कह रहे हैं कि पैसे जमा कराइए, उसके लिए जो रिकवरी के लिए आप पर दबाव बना रहे हैं? और रिकवरी के लिए तो बोला जा रहा है, तो ऐसे रिकवरी मैंने तो यही बोला इसके अकाउंट में से ले लो, अगर कुछ आपको लग रहा है तो। ठीक है। आप यहाँ पे